यह बैठक उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के चयन के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सभी दलों के साथ संपर्क करते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो, इसकी आशा रखती है और इसीलिए हम सब लोगों ने पिछले एक सप्ताह में लगभग सभी राजनीतिक दलों के साथ, हमारे एनडीए के पार्टनर्स भी और जो हमारे विपक्षी दल के पार्टी के सदस्य हैं, नेता हैं, उनके साथ भी संपर्क साधा था हमारे वरिष्ठ नेताओं ने। और हम लोगों ने इस बात को की उम्मीद रखी है कि हम उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से करें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कैंडिडेट हो। इस बात को उनके साथ स्पष्ट करते हुए हम लोगों ने बात को रखा। हमारे जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के पता चलने के पश्चात हम तय करेंगे हमारा समर्थन रहेगा या नहीं। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, त्रिपुर में। और इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें इन्होंने पढ़ाई की और एक सफल इनका 40 साल का पब्लिक लाइफ का करियर है। आप वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले आप झारखंड के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से तेलंगाना का और हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है, उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी जिलों का भ्रमण किया और वहां डिटेल में जाकर जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बैठक भी ली और उसमें बहुत रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी आप एक्टिवली हमारे जो सोशल सेक्टर के जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में आपने खुद मॉनिटरिंग करके और उसके सारी चीज़ों को आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े, उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप में बोल सकता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने झारखंड में भी इसमें बहुत अच्छा काम किया था, पुडुचेरी में भी काम किया था और उन्होंने इस बारे में यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। ही इज वाइडली ट्रैवल्ड, approximately more than 24 countries he has visited on various capacities। तो इसलिए और तमिलनाडु में
ऑल अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी एक अपनी सामाजिक जीवन की छवि है. ही कमांड्स रिस्पेक्ट in all sections of the society, and he is considered to be a person as a statesman who is recognized in the state. तो ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं और हमारे सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे. हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है. उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन दिया है. तो पुनः सीपी राधाकृष्णन जी हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं. आप सबके माध्यम से सभी हमारे सांसदों से अपील है कि उनका समर्थन सीपी राधाकृष्णन जी को मिले. आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद. तय करेंगे, हमने तय नहीं किया है, लेकिन जब करेंगे तो आपको सूचित करेंगे. तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी खबर इस वक्त. बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का ऐलान किया है. उपराष्ट्रपति के लिए सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार बनाए गए हैं एनडीए की तरफ से. महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन. उनका नाम का ऐलान यहां पर किया है. जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी है. बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन. एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए गए हैं. जेपी नड्डा ने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है. इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं. जेपी नड्डा ने नाम का ऐलान किया है. एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी किया है. झारखंड के गवर्नर रह चुके हैं, कोयंबटूर से 2 बार सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, झारखंड के गवर्नर रह चुके हैं. कोयंबटूर से 2 बार सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं. तो सीपी राधाकृष्णन, उनके नाम का ऐलान यहां पर किया गया है. एनडीए उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन. तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें यहां पर नाम का ऐलान किया गया है. बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं सीपी राधाकृष्णन. और संदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं. संदीप, एनडीए ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और जाहिर तौर पर कई नाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन यहां पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आया है. बिल्कुल, देखिए, पार्लियामेंट बोर्ड की करीब 1.5 घंटे तक बैठक हुई. ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं. अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबर डॉक्टर के लक्ष्मण और मीडिया हेड अनिल बलूनी मौजूद रहे, जिसमें बताया गया है कि सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चयन किया गया है. इसके लिए सभी एनडीए के सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी इस नाम पर सहमति जता दी है. हालांकि अभी नामांकन
कब किया जाएगा, इसके लिए भी एनडीए के सहयोगी दलों से चर्चा होगी। उसके बाद नामांकन की तिथि तय होगी। अगर बात करें सीपी राधाकृष्णन की, तो उनका लंबा करियर है राजनीतिक, 40 साल का राजनीतिक अनुभव है, काफी वरिष्ठ हैं, पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और कई पदों पे वो रहे। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इसके अलावा झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके, कई जगह उपराज्यपाल भी, पांडिचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके। एक लंबा अनुभव है सीपी राधाकृष्णन, यानी कि देश को जो उपराष्ट्रपति मिलने वाला है वो बेहद ही अनुभवशील होगा। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया था कि अब की बार जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो बीजेपी का ही होगा और पार्टी की रीत नीति और विचारधारा से जुड़ा होगा। वही फैसला हो गया, क्योंकि चर्चा चल रही थी, करीब 6 राज्यपालों के नाम उपराष्ट्रपति पद के दावेदार को लेकर चर्चा चल रही थी। इसमें 6 राज्यपालों के नाम रेस में थे। आखिरकार में महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उस पर मुहर लग गई है और इनका राजनीतिक करियर काफी सक्रिय रहा है। 40 साल का राजनीतिक अनुभव इनका है, तमाम पदों पर रहे हैं, उपराज्यपाल भी रहे, राज्यपाल भी कई राज्यों के रहे, इसके साथ ही पार्लियामेंट मेंबर भी रहे और संगठन काफी बेहतर इन्होंने जो है काम किया। संगठन के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे अपने स्टेट के। एक लंबा अनुभव है इनके राजनीतिक पारी का। बिल्कुल संदीप, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अब ये देखना होगा कि विपक्ष किसको इनके सामने उतारता है। क्या विपक्ष इनके नाम को समर्थन देगा या नहीं देगा, इसको लेकर के भी अब तमाम तरह के कयास लगने शुरू हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि उन्होंने एनडीए के सभी दलों से बात कर ली है, लंबा मंथन हुआ। इसके बाद वो विपक्ष से भी संपर्क साधेंगे, जितने भी विपक्ष के दल हैं उनसे संपर्क साधेंगे, उनसे बात करेंगे और जो उम्मीदवार है उसके लिए समर्थन जुटाएंगे। उनका प्रयास है कि उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध सीपी राधाकृष्णन को चुना जाए। इसके लिए उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो सभी विपक्षी दलों से संपर्क करेंगे। इससे साफ जाहिर है कि अभी एनडीए यानी कि इसकी जो नेतृत्व कर रहा है एनडीए का भारतीय जनता पार्टी, उसकी मंशा ये है कि निर्विरोध उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव हो। इसके लिए विपक्षी दलों से तालमेल बनाने की भी कोशिश की जाएगी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अब नाम का ऐलान हुआ है और जिस तरीके से महाराष्ट्र और तमाम राज्यों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को सीपी राधाकृष्णन संभाल चुके हैं, ऐसे में क्या माना जाए उन्हीं के नाम पर मोहर क्यों लगी? क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, उनको जरा आप समझाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से ही इस बार मूड बना लिया था कि उस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ शख्स को ही उम्मीदवार के नाम पर फाइनल करेंगे। तमाम मंथन हुआ, 6 राज्यपालों के नाम रेस में चल रहे थे। इसमें बिहार के भी राज्यपाल का नाम था, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं उनका भी नाम था, दिल्ली के राज्यपाल का भी नाम रेस में बना हुआ था। लेकिन आखिरकार सीपी राधाकृष्णन के हाथ में बाजी हाथ लगी, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन संघ विचारधारा से जुड़े हुए हैं, पार्टी में लंबे समय से काम किए हैं और उनका जो प्रशासनिक अनुभव है वो भी काफी लंबा है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा 40 वर्ष का राजनीतिक करियर है उनका, बेहद अनुभवी है। और जो दूसरा संवैधानिक जो है सबसे बड़ा पद है उपराष्ट्रपति का, तो ऐसे में एक अनुभवशील व्यक्ति की जरूरत थी उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो बीजेपी ने अपने एनडीए के जो सहयोगी दल उसके साथ भी लंबा मंथन किया। इसके बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगी और एक दक्षिण का भी मजबूत चेहरा है जिसको यहाँ पे राष्ट्रीय फलक पे लाया जा रहा है। बीजेपी के अपने जो अंदरूनी रणनीति है वो भी इस नाम के आगे काम करेगी। लेकिन सीपी राधाकृष्णन के लिए जो आज घोषणा की गई है उसमें खुद प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद थे, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मौजूद था और तमाम नामों के बाद आज सीपी राधाकृष्णन पर मुहर लगी है। तो जाहिर है इसमें बीजेपी के साथ साथ संघ की भी सहमति है। जिस तरीके से एक अनुभव है सीपी राधाकृष्णन को कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा के सदस्य के तौर पर भी चुने गए हैं, तो उसका भी अपना एक अनुभव है। उसके बाद चाहे राज्यपाल हों कई राज्यों के, उनका भी अपना एक अनुभव है और अपने व्यक्तिगत जीवन का भी एक लंबा अनुभव उनको है। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मोहर लगाई गई है।
बिल्कुल, देखिए राधाकृष्णन के नाम पे सामाजिक क्षेत्रीय समीकरण भी साधे गए हैं, क्योंकि साउथ का बड़ा नाम है सीपी राधाकृष्णन, और नेशनल स्तर पे जब उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, जाहिर है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को साउथ में भी इसका लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही संघ के साथ साथ बीजेपी का तालमेल भी दिखा, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, संघ से भी उनका जुड़ाव है और पार्टी की विचारधारा से पूरी तरीके से वो समझते हैं कि किस तरीके से पार्टी की विचारधारा है। तो जो उपराष्ट्रपति पद पर रहेंगे तो उनको एक संवैधानिक अनुभव ही है, क्योंकि कई राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं, तो उनके अनुभव को यहाँ पे दरकिनार नहीं किया जा सकता है।